आज मौर्य वंश के अधीन आने वाले अशोक के बारे में न्यू चैप्टर लेकर हम उपलब्ध हुए हैं और इस कोरोना महामारी के बहुत ही खराब महामारी है। जो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था एवं माता का नाम सुभद्रांगी था, जिनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी पर बैठा। जो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेंटी फैंतेलर ने की, जिसकी संख्या 14 है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और उसी समय कलिंग की राजधानी तोतली पर शासन कर लिया अशोक ने। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और उसी ही समय कलिंग की राजधानी पर तोतली पर शासन कर लिया अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स फ्रिशनले को मिली। अशोक को शिलालेख पढ़ने की सबसे पहले सफलता जेम्स फ्रिशनले को मिली। मौर्य की मुद्रा पर्ण थी। मौर्य की मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। श्रीनगर राज्य की स्थापना अशोक ने ही करवाई। पंचमार्ग सिक्का मौर्य के शासनकाल में ही चला। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम इस प्रकार है: कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। मौर्य प्रांत एवं राजधानी। मौर्य प्रांत का राजधानी उत्तरापथ का तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिण पथ के स्वर्णामिरी एवं प्रासी का पाटलिपुत्रा थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया एवं शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का जिक्र किया गया है। अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्टी और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अशोक के ब्राह्मी लिपि में 7 स्तंभ लेख का वर्णित है, जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के ब्राह्मी लिपि में 7 स्तंभ लेख का वर्णित है, जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुइमदेई है, जो लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर देने की घोषणा की है। एवं अशोक का सबसे लंबी अभिलेख 7वां है। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमोइक भाषा में मिलता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति की अपनाने वाली पहली महिला रूपाजीविका कहलाती थी। अर्थशास्त्र में गुर्जर के गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एवं अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले उत्तराधिकारी नायक कहलाता था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला है शिलालेख। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा
का उल्लेख है। शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलते हैं। ये अशोक द्वारा प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय हैं। शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है।